बोल दिया कि स्पॉन्नेट में ट्रस्ट ऐसे करना है, इसमें कोर्सेज ऐसे वॉच करने हैं, ऐसे करके सक्सेस लेनी है। बट तुम ये भी तो बताओ तुम्हारी जर्नी क्या है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिना दिस साइड एंड आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। बाय द वे, मुझे स्पॉन्नेट ज्वाइन किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ओनली 1 मंथ हुआ है। बट फिर भी मैं ये समझ सकती हूँ या मैं ये बता सकती हूँ कि हाँ, मुझ में थोड़े चेंजेस तो आए हैं। सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्पॉन्नेट ज्वाइन करने से पहले कैसी लड़की थी। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं ऐसी नहीं थी। मैं एक कैमरा शाय लड़की हूँ, मुझे कैमरा में जाना पसंद नहीं है, मुझे फ़ोटोज़ खींचना भी पसंद नहीं है। मेरी फ़ोटोज़ बहुत ही कम होती है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मुझे फ़ोटो खींचने को बोलते हैं, बट आई एम अ शाय गर्ल, मुझसे नहीं खींची जाती क्योंकि आई जस्ट फील टू शेमफुल यार। मतलब हम कैसे वो कर सकते हैं, मतलब मैं बहुत शाय थी, मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती थी। मुझे इंडिया से नेपाल आए 1 ईयर हो गया, बट मैंने अब तक किसी से बात नहीं की थी। मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी। आई एम लाइक अ सो इनोसेंट गर्ल। हम इसे नेपाली में सोजी केटी बोलते हैं। मैं बहुत ही इनोसेंट थी। मतलब मैं किसी से बातचीत नहीं करना, सिर्फ चुपचाप गुमसुम सी क्लास में बैठना आना, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती थी। बट जब मैंने स्पॉन्नेट ज्वाइन किया, पहले मैं डर गई थी कि कहीं फेक तो नहीं है। पहले मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या पता ये फेक हो। बट देन आई वॉच सम टेस्टिमोनियल जिसमें बहुत से लोगों ने कमाया था जो मेरी तरह ही ऑर्डिनरी लोग थे। उन लोगों ने अर्निंग की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूं। अर्निंग नहीं तो कुछ सीखने को ही मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वो या तो आपको कुछ बेनिफिट देगी या तो एक्सपीरियंस देगी। और आई थिंक एक्सपीरियंस से ज़्यादा बड़ा बेनिफिट लाइफ में कुछ नहीं होता। और वही बेनिफिट लेने के लिए मैंने स्पॉन्नेट ज्वाइन किया। मैंने सीधा व्हाट्सएप फेसबुक पेज में ये देखा था एंड देन देयर आई सॉ दी व्हाट्सएप नंबर ऑफ माई मेंटर। देन आई call him that I want to join. No, I just text him that I want to join, and then he said watch that video, watch this video carefully. मतलब ये अच्छे से ये वीडियो देख लो तुम, और फिर मुझे बताना करना है नहीं। फिर मैंने देखा वो अच्छे से। मैं अर्निंग के चक्कर में नहीं फंसी थी, मैं लर्निंग के चक्कर में फंसी थी क्योंकि मुझे कुछ सीखना था। मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ सीखूं, और से ज़्यादा मेरे अंदर लर्न की भूख थी। देन मैंने उसमें ज्वाइन किया। फर्स्ट डे तो मुझे लगा क्या हो गया, और जैसे मैंने ज्वाइन किया मेरा फर्स्ट डे सेशन आ गया और आई वाज सरप्राइज्ड। मुझे लगा कि नहीं होगा, ये फेक होगा, इसमें क्लासेस वगैरह नहीं लगेंगे। बट जब मैंने इसे ज्वाइन किया तो उसमें क्लासेस लग रही थी, उसमें बातचीत हो रही थी। और मैं फर्स्ट क्लास में मैंने कैमरा ऑन किया, मैं सबसे सर ने कुछ पूछा, इंट्रोडक्शन लिया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो मुझे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, या मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं एक सेल्फ डाउट वाली लड़की हूँ, मुझे सेल्फ डाउट आता रहता है। एंड देन आफ्टर मैंने कोर्सेज को वॉच आउट किया। एफिलिएट मार्केटिंग, स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आया क्या है कैसे है। पहले मैं सोचती थी नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, किसी को ऐसे ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। बट देन आई रियलाइज कि कोर्सेज आर वेरी वर्थफुल। कोर्सेज जो है बहुत ही वर्थफुल है, तो हमेशा औरों को दिखाना चाहिए। अगर अर्निंग भी नहीं करनी है तो लर्निंग के लिए स्पॉन्नेट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। सो मैंने सोचा हाँ, अच्छी चीज़ है। फिर एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ किया। देन उसके बाद मेरा ध्यान गया कम्युनिकेशन मास्टरी में। मैंने वहाँ पे क्या किया, कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स को फुली वॉच आउट किया और इम्प्लीमेंट किया। और आज मेरे क्लास में मेरे बहुत से अच्छे सारे दोस्त हैं और मैं क्लास की मॉनिटर भी हूँ। और साथ ही साथ यही वजह हो गई कि मैं वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी बन गई। तो धीरे धीरे करके मेरी लाइफ में चेंज आने लग गया, वो भी इस 1 मंथ के अंदर।
1 मंथ के अंदर मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर दिया। मतलब दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। नई नई चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें जानी, नई नई चीज़ों की पहचान की, बहुत अच्छा लगा, नए नए दोस्त बनाए। लेकिन एक डाउट था कि मैं अर्निंग भी कर पाऊंगी कि नहीं, और वो अभी भी है। हाँ, मैं गर्व से कहती हूँ मेरी अर्निंग अभी नहीं हुई है, बट आई प्रॉमिस एंड आई ट्रस्ट कि मेरी अर्निंग जल्दी होगी, बिकॉज अभी तो 1 महीना हुआ है। धीरे धीरे करके पूरा अच्छे से समझूंगी, अच्छे से करूँगी, तब अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। देन ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, रोज़ क्लासेस लगी। फर्स्ट में तो मैं सोचती थी क्या सच में मैं वर्थफुल हूँ या मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट धीरे धीरे रेगुलर क्लासेस हुई। मैं सोचती थी कि नहीं होती होगी, रेगुलर तो कहाँ ही होगी, बट रेगुलर क्लासेस होने लगी। धीरे धीरे करके रेगुलर क्लासेस हुई, समझ आने लगा, मैं सेशन में बोलने लगी, बातचीत करने लगी। जो डाउट्स आते थे मेरे कोर्सेज को वॉच आउट करते वक्त, मैं उन्हें सर से पूछने लगी कि सर मुझे ये समझ नहीं आया है, मुझे समझा दीजिए, मुझे जानना है। आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बताया उस वीडियो में, बट मुझे समझ नहीं आया, मुझे अच्छे से बताइए वो जवाब। तो सर मुझे अच्छे से समझाते थे। मैंने सेशन में हमारे 50 से 80 लोगों की जो होती है लिमिट होती है, मतलब उसमें होते ही होते हैं 50, तो मतलब मैक्सिमम होना, मिनिमम होना ही होना है सबने। उन सब लोगों के सामने बातचीत करना, इतने सारे लोग जो कहाँ कहाँ से है, काठमांडू, विराटनगर, बीरगंज, उनके सामने बोलने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं मैं कंटेंट क्रिएशन में लगी हुई हूँ। मैं आप लोगों के साथ खुल के वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, खुल के बातचीत कर पा रही हूँ। तो आप देखिए मेरे अंदर क्या क्या चेंज आया है। अब इसमें सक्सेसफुल कैसे होना है, अभी भी मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने लर्निंग में बहुत कुछ सीख लिया है, मैं लर्न करके बहुत ही आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे ऐसे वेस्ट गए, मैंने तो लर्निंग के लिए ज्वाइन किया था और मैंने लर्न किया है, बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत सी नई चीज़ें सीखी है। ऐसी बात नहीं है कि हमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में मेरा फोकस नहीं था, मैं लर्निंग में ही ध्यान देती थी। बट अब धीरे धीरे करके मैं अर्निंग में भी ध्यान दूंगी, और धीरे धीरे करके चैनल पे मेरी अर्निंग स्टोरीज भी आने लगेगी। आप उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, सक्सेस होने के लिए हमेशा इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। आइडियाज़ तब तक किसी काम की नहीं है जब तक वो आपके दिमाग में है, उन्हें आपको लिखना है, उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। और रेगुलर सेशन तो ज्वाइन करना ही चाहिए। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आई होप आपने देखा होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल माई डियर्स। थैंक यू।